राजगढ़ जिले में जांगड़ा मेघवाल समाज का प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह खींची, सारंगपुर विधायक कुंवर कोठार सहित भाजपा जिला अध्यक्ष व नगर खुजनेर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर सिंह यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य था समाज को एकजुट करने का, समाज की उन्नति कैसे हो इस पर विचार विमर्श करना, समाज में शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर किया जाए इस पर चर्चा हो, युवाओं को रोजगार मिले इस पर बात होना, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ कैसे खत्म हो इस पर चर्चा हो, लेकिन उसे राजनीतिक सुख की प्राप्ति के प्रयत्नों में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि इस सामाजिक कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन प्राथमिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक समिति के सदस्य अशोक वर्मा राजगढ़ ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी समाज के गौरव और मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री जब भोपाल पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने कोई भाजपा का बड़ा चेहरा भोपाल एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। क्या यह पार्टी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने में हमारी मदद करेगी? यह एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में साफ होगा। वहीं अन्य राजनीतिक दलों सहित राष्ट्रीय राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी के सारंगपुर विधानसभा अध्यक्ष देव बाबू वर्मा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी के समाज में कई जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मंच पर स्थान नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल सिद्धांतों से समाज को भटकाने का एक सफलतम प्रयास बताया। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मुकेश मेघवाल ने कहा कि इस बार जो समाज तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसे जिताना है, हम सब समाज एक साथ हैं। हमारी समाज की भागीदारी हो, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखें यह रिपोर्ट। समाज के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन कहीं न कहीं एक कमी विशेष रूप से यहाँ देखी गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो दलितों के मूवमेंट को लेकर के हमेशा अग्रसर रहती है और बहुजन मूवमेंट को हमेशा आगे रख कर के काम करती है, आज इस पार्टी का कोई विशेष कार्यकर्ता और सदस्य यहाँ देखने को नहीं मिला। आखिर क्या है इसका कारण जानने के लिए हम इस प्रांतीय अधिवेशन में आए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ कारण रहा। हमारे साथ में सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी देव वर्मा जी हैं। आइए जानते हैं इनसे आखिर क्या कारण रहा इस पूरे मूवमेंट में, जो एक जाति विशेष का मूवमेंट था जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां उपस्थित थी, लेकिन बीएसपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखा। आखिर क्या कारण रहा? ये बात समाज को सोचना होगा कि जो पार्टी पूरे देश में दबे कुचले लोगों को मूवमेंट को लेकर चलती है, समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार होता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले आगे आती है। मेरे साथियों, यह एक बड़ा दुख का विषय है कि अधिवेशन में जब भाजपा कांग्रेस को तवज्जो दिया गया, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया। यह समाज के लिए बड़ी दुख की बात है। हम कार्यक्रम के आयोजक लोगों से इस बात के लिए खेद करते हैं कि ये भी बहुजन समाज पार्टी देश का राष्ट्रीय दल है, देश का तीसरे नंबर का दल है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोगों को इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज करना देश के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ये समाज को भी सोचना होगा मेरे साथियों। जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाति होती है, तो आपके साथ कौन सी पार्टी आपके साथ आती है, कौन से पार्टी का झंडा आपके साथ रहता है, ये बात समाज को सोचना होगा। आज समाज में चमचे पैदा हो गए हैं, दलाल पैदा हो गए हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं मेरे साथियों। पर मैं समाज से अनुरोध करता हूं कि आपको डीलर और लीडर को पहचानना होगा कि कौन डीलर है और कौन लीडर है। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी का सहयोग दलित समाज करता है या नहीं करता है, फिर भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा हमेशा दलित समाज के साथ रहा है और हमेशा अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमें इस चीज़ का दुख नहीं है। समाज हमारा भोला है, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, गुमराह हो जाता है। मेरे साथियों, समाज को हमें जागृत करना होगा, समाज को बताना होगा कि किस प्रकार से इस देश में मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से देश में सम्राट अशोक का
सपना पूरा हो सकेगा मेरे साथियों। इस देश में हम इसलिए कार्यरत है, हमें चमचों की फिक्र नहीं है, हम चमचों पर ध्यान नहीं देते, हम आंदोलन का काम कर रहे हैं और इस देश में आंदोलन को स्थापित करके रहेंगे और चमचों को जमीन में ध्वस्त करेंगे। क्या अभी तक इससे पहले राजगढ़ जिले में दलित लोगों को या विशेष तौर पे मैं कहूँ तो मेघवाल समाज को लेकर के कई घटनाएं घटित हुई है राजगढ़ जिले में विशेष, क्या दूसरी पार्टियों का कोई विशेष योगदान रहा है उस मूवमेंट को जो है उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए? आप देखिए, दलितों पर दिन प्रतिदिन अन्याय अत्याचार होता है, कहीं पे बलात्कार होता है, कहीं पे उनकी ज़मीन छीनी जाती है, कहीं पे उनकी सामूहिक रूप से पिटाई की जाती है, कहीं पे उनकी बारात रोकी जाती है मेरे साथ। पर आप समाज को देखना होगा कि जब आपके साथ जाति होती है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी रहती है। भाजपा और कांग्रेस में जैसे कुछ लोग जो दलित समाज का नेतृत्व करते हैं वही लोग आपके लिए आंदोलन करते हैं, ना कि भाजपा कांग्रेस करती है मेरे साथ में। यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ दलित नेता वहाँ पर आते हैं और उनकी पार्टी नहीं आती है, वो दलित नेता आते हैं सिर्फ। सर, आज जो जांगड़ा मेघवाल समाज के प्रांतीय अधिवेशन में आप आए थे, कैसा लगा आपको? जांगड़ा मेघवाल समाज के प्रांतीय अधिवेशन में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों का प्रतिभा, बच्चों का सम्मान हुआ और दूसरा है यहाँ पे सभी समाजगणों का और पंच, जनपद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष सभी का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। समाज का कोई नहीं था मंच पर विशेष तौर पे जब कार्यक्रम रनिंग में था, तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट था या समाज को जगाने की कोई एक समाज को जागरूक करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं था राजनीतिक स्टंट नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं रामगढ़ जीरापुर के पास, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आज जो जांगड़ा मेघवाल समाज का जो प्रांतीय अधिवेशन रखा गया था, इस अधिवेशन का ओवरऑल मोटिव क्या था? देखो, इस अधिवेशन का उद्देश्य हमारी हम लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में और भी अन्य पार्टियों में हम लोग काम करते हैं, हमारे समाज के लोग भी काम करते हैं और उनको अभी तक कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित नहीं मिलती और एक असंवैधानिक शब्द जो कि मेघवाल समाज के रूप में हम दर्ज कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमें सर्टिफिकेट जमा के रूप में मिलता है। तो हम एक सबसे बड़ी जो मांग है हमारी तो वही है कि हमें मेघवाल का सर्टिफिकेट मिले और साथ ही हमें राजनीतिक में हिस्सेदारी मिले, चाहे कोई सी भी पार्टी हमें राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और साथ ही सामाजिक नीतियाँ हैं उसके विरोध में सामाजिक एकता। क्या राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर की दो ही पार्टियां मध्य प्रदेश में चलन में है या तीसरा भी कोई ऑप्शन है आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि सामाजिक एकता भाई मैं किसी पार्टी से विशेष हूँ, चैनल पर बोल रहा हूँ, पर कहना नहीं चाहिए, पर समाज के नाते मैं कह सकता हूँ कि अब राजनीति पार्टी आजकल जाति के आधार पर समीकरण चल रहा है। देश में जैसे हम देखते हैं सभी जातिगत समीकरण खाते हैं। अगर जो भी मजबूत कैंडिडेट हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति लड़ेगा तो हम सभी लोग, सभी समाज के संगठन जो निर्णय करेंगे उसको मान्य। मतलब पार्टी से हट करके आप लोग उसमें पार्टिसिपेशन लेंगे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर हम किसी पार्टी में हैं तो हम नहीं कर सकते, पर हमारा सामाजिक संगठन जिसको सपोर्ट करेगा पूरी समाज विशेष। आज विशेष तौर पे देखने को ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारी और मंत्री विधायक यहाँ मंच पर मौजूद रहे, लेकिन एक दलित मूवमेंट को अग्रसर रखने वाली एक बहुजन समाज पार्टी जिसके एक भी कार्यकर्ता जिला स्तर या तहसील स्तर का मंच पर मौजूद नहीं था, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या कोई ये दो पार्टियों में डिवाइडेड समीकरण बिठाने की कोशिश की गई थी 2023 को लेकर के और अंदर खिचड़ी कर? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात यह है कि जो निर्दलीय जो हमारे निर्वाचित विधायक निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से है, भाजपा से हो, किसी से भी हो, अगर निर्वाचित अगर भाजपा से कोई भी उम्मीदवार होता तो निश्चित ही समिति इसको उचित स्थान दे देती। अच्छा, दूसरा एक और मेरा क्वेश्चन था, क्या पार्टी स्तर पर जो कार्यक्रम रखा गया था तो ठीक था, लेकिन यहाँ इसमें जो बैनर में लिखा गया है कि राष्ट्रीय मेघवाल जांगड़ा महासभा का प्रांतीय अधिवेशन, इसमें जांगड़ा मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों को क्यों नहीं रखा गया? देखिए, ऐसा है कि समाज की एकता की बात है और सामाजिक एकता की बात में ये जो संगठन है, एक मेघवाल महासंघ है, मेघवाल परिषद है, जांगड़ा महासभा है, एक और जांगड़ा कुछ नाम से संगठन चलता है। ये सभी संगठन है, समाज हमारी एक ही है, मेघवाल जांगड़ा समाज, ठीक है। इसमें हमने किसी का भी नाम नहीं लिखा, चाहे किसी भी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, कोई भी। मैं भी युवा जिलाध्यक्ष, मेरा भी नाम नहीं।